चलो हाँ, अच्छा उस समय में सोचेंगे ना, एक दिन में एक के बुलाने ना रात में बहुत बहुत सारा काम रहता है आज तब अगला संडे को जानते हो संडे को कोई अच्छा किसको बोला है क्लास बंद करने छोड़ दे ऑनलाइन में सही बोलता है, बोलिए सर, देखने हैं सर, एक को सुनने का मन ऑनलाइन में। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, ये होता क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? तो कहता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हमारे प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन को फास्ट करता है। ये कैसे करता है फास्ट? तो प्री प्रोसेसर एक ऐसा कंपोनेंट होता है प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन से भी पहले एग्जीक्यूट होता है। प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम में अगर तुम बनाते हो तो वो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला काम होता है प्री प्रोसेसर का, तब जाकर के काम होता है फंक्शन। जैसे मेन फंक्शन लोड होता है ना मेमोरी, तो मेन मेमोरी में लोड होने से पहले काम हो जाता है किसका? प्री प्रोसेसर का। अब होता कौन? हैश इंक्लूड हैश डिफाइन जो लिखते हो ना, वही कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहलाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम लोग हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन को बोलते हैं। तो यानी कि प्री प्रोसेसर जो होता है वो हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन को बोलते हैं। तो अगर तुम प्री प्रोसेसर से किसी प्रोग्राम को बनाते हो तो मेन खाली उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो काम तो पहले ही सारा चीजें कर देगा, मेमोरी में ऑलरेडी काम तुम्हारा लोड रहेगा, तो फास्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जब तुम आगे चल करके, ठीक है, तो क्या होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ही हम लोग बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। अदर टर्म में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो। तब देखो, अगर मान के चलो कि अगर हम एक फोटो पहले खोलने दो, किधर गया मैक्रो वन मैक्रो टू। देखो एक फिगर है, इसको फिगर को तुमको नोट्स में बना लेना अगर लिखने में होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो कि कोई प्रोग्राम अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, सम डॉट सी के नाम से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जब ये प्रोग्राम कंपाइलिंग होता है तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कोड। तब जाकर के ये रन होता है तो प्रोग्रामिंग रन मेमोरी में लोड होता है। तो सबसे पहले जैसे ही मेरा प्रोग्राम सोर्स कोड कंपाइलिंग होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले कंपाइलेशन समय में प्री प्रोसेसर लोड हो जाता है और तब जाके ट्रांसलेट होता है। मतलब कि ट्रांसलेटिंग करने से पहले ही तुम्हारा प्री प्रोसेसर का काम हो जाता है और तब इसके बाद फंक्शन कॉल होता है। लेकिन सबसे पहला काम किसका हो रहा है? प्री प्रोसेसर का। तब ट्रांसलेटिंग यूनिट काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कोड बन रहा है पहला। अब पता है क्या, ये जो हम लिखते हैं ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये दो तरह का होता है। एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या कहता है? इफ को बोलते हैं, इल्स को बोलते हैं, इलिफ को बोलते हैं, इफ डेफ को बोलते हैं, इफ एंडेफ को बोलते हैं और इंड इफ को बोलते हैं। ये सब तुम्हारा क्या हो गया? कंडीशनल। जहाँ पे कंडीशन लगे, जहाँ पे कंडीशन ना लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंडीशनल। जैसे हम लिखते हैं डिफाइन, है ना, अनडेफ, इंक्लूड,
लाइन, एरर, प्राग्मा, ये सब क्या है तुम्हारा अनकंडीशनल। मतलब इसका काम होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे हमको कोई वेरिएबल को वैल्यू को कांस्टेंट करना है तो लिखेंगे हैश डिफाइन पाई 3.14, इसके वैल्यू को क्या हो जाएगा कांस्टेंट कर देगा, कोई चेंजेस को नहीं कर सकता। तो बहुत जगह प्रोग्रामिंग में तुम देखो जैसा लिखा हुआ हैश डिफाइन मैक्स 100, चाहे रो और कॉलम का वैल्यू अगर मैट्रिक्स का 4/5 देना है तो मैक्स मतलब कि 4, इस तरह से हम उसके रो और साइज कॉलम साइज को हम डिफाइन करते हैं। तो जहां भी तुमको सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर डिक्लेयर करना रहेगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। इसी को हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब पता है कि हम यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं, देखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, यहाँ पे इसको बोलते हैं हेडर फाइल। हैश इंक्लूड जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं मैक्रो। एक होता है सिंपल मैक्रो, SIM होगा सिंपल मैक्रो, एक होता है इफ मैक्रो। इसी सिंपल मैक्रो को हम लोग बोलते हैं कौन सा, ये वाला, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इफ मैक्रो। क्लास ले रहे हैं, ठीक, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक होता है सिंपल मैक्रो, एक होता है तुम्हारा इफ मैक्रो। तो सिंपल मैक्रो जो होता है ना वो प्री डिफाइंड रहेगा, मतलब कि तुमको बस एक कीवर्ड के बारे में जानना है, हैश लगाना है, उसका काम क्या है जान लगाना है, बस हो गया। लेकिन अगर हम इफ मैक्रो की अगर हम बात करते हैं, इफ मैक्रो में तुम्हारा कौन कौन सा होता है, जहाँ पे इफ लगे सब में, इफ इज, इफ डेफ, इफ एंड डेफ और इन डेफ, ये सब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्रो का थ्योरी की अगर हम बात करें तो क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो कहता है क्या, सी प्री प्रोसेसर स्कैन्स एंड मॉडिफाई द सोर्स कोड बिफोर कंपाइलेशन। मतलब स्कैन करता है और कोड को मॉडिफाई करता है कंपाइलेशन से पहले, ठीक है। अब पता है द लाइन स्टार्टिंग विथ द सिंबल हैश आर नोन एज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। When the preprocessor find a line starting with the symbol hash, it consider that the line is command for itself। वो अपने आप काम करेगा, किसी फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू ऑल द डायरेक्टिव आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रीप्रोसेसर। और जैसे जैसे डायरेक्टिव उसको कहेगा वैसे वैसे वो काम करता चला जाएगा। जैसे हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो वो अपने आप अपने खुद के लिए लोड कर लिया मेमोरी में। अब उसमें मान के चलो प्रिंटफ यूज करते हो, स्कैनफ यूज करते हो, तो ऊपर समझो कि लाइब्रेरी ही मेरे पास आ गया और उसको तुमको जैसे यूज करना है करो। तो पहले वो लोड हुआ था ना, तुम प्रिंटफ कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो, पहले में कर रहे हो। जो मेल के अंदर में भी कभी लिख के देखे हो हैश इंक्लूड को लिखो, लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम वाइड में लिखते हो ना, CLR लिखते हो और CLR के बाद में तुम लिखोगे ना हैश इंक्लूड, तो ये तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन हमेशा ऊपर में लिखना चाहिए, सही रहा, क्योंकि हमको जहाँ जरूरत है प्रिंट है उसके बाद में हमको चाहिए था उसका हैश इंक्लूड तो वहां भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन वही चीज है कि अच्छा नहीं लगेगा खुद को, इसलिए ऊपर लिखते हैं, समझ में आया। हाँ, तब पता क्या कि सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्री प्रोसेसर आर, इसका एडवांटेज क्या क्या है, इनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन बिकम इजी, उसका प्रोग्राम का मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। प्रोग्राम बिकम पोर्टेबल एंड इफिशिएंट, बहुत ज्यादा पोर्टेबल और इफिशिएंट का मतलब फास्ट भी हो जाता है। कैन बी मेनली यूज फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग पर्पस, तो इसका मेन यूज जो होता है ना वो होता है टेस्टिंग और डिबगिंग पर्पस। नॉर्मली इसके लिए इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, खास करके जब हार्डवेयर वगैरह का कोड हम लोग करते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इसे यूज करते हैं। सम फीचर्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसका फीचर क्या क्या है। Each preprocessor directive start with hash symbol. There can be only one directive in a line, एक बार में एक ही लाइन का तुम डायरेक्टिव डिक्लेयर कर सकते हो। द कंटिन्यू टू कंटिन्यू a directive on the next line we should place the backslash at the end of the line। अगला लाइन में तुमको जाना है तो बैकस्लैश लगा करके कर सकते हो। इसे फीचर है पढ़ लेना। पता है क्या कि द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर दैट परफॉर्म द फंक्शन आर एज गिवन बिलो, हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ, हैश इल्स, हैश इलिफ, हैश इंडिफ, हैश इफ डेफ, हैश इंडिफ, हैश एरर, हैश अनडेफ, हैश लाइन, हैश प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये सब क्या है ना, ये सब पहले से बना बनाया हुआ प्री डिफाइंड क्या है मैक्रो है, जिसमें ज्यादातर सी लैंग्वेज में दो ही यूज होता है, हैश डिफाइन नहीं तो हैश इंक्लूड। इफ वाला होता है कंडीशन के लिए, इसको बोलते हैं कंडीशनल, जहाँ पे तुमको कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ेगा वहां। अब पता है क्या कि द सी कंपाइलर मेड ऑफ अप टू फंक्शनल पार्ट, कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर। सी का जो मतलब तुम्हारा मेनली कंपाइलर जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है तुम्हारा कंपाइलर का, दूसरा होता है ट्रांसलेटर का। कंपाइलर कंपाइल कराता है और ट्रांसलेटर उसको क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में बारी बारी से, ठीक है। तो ये तुम्हारा फिगर जो था वो दूसरा का फिगर जो था वो ये वाला है ना, ये कैसे इसका स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। अब पता है क्या कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो, है ना। ए मैक्रो इज ए फ्रेगमेंट ऑफ कोड दैट इज ए गिवन नेम। मैक्रो जो है वो एक कोड, छोटा सा एक बहुत स्मॉल पीसेज ऑफ कोड होगा जिसका एक नाम होगा, ठीक है।
You can define a macro in C using the hash define preprocessor directive. हैश डिफाइन से जो चीजें हम डिफाइन करते हैं ना वही केवल मैक्रो कहलाता है, हैश डिफाइन। ठीक है, अब पता है कि सी प्री प्रोसेसर इज अ मैक्रो प्री प्रोसेसर। सी के प्री प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो प्री प्रोसेसर। अलाउ यू टू डिफाइन मैक्रोज, जो डिफाइन करता है मैक्रोज को बनाने के लिए। अब बता क्या, दैट ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर इट्स कंपाइलेशन। मतलब कि जैसे ही तुमने हैश डिफाइन से किसी प्रोग्राम में कोई चीज डिफाइन किया तो वो कंपाइलेशन से पहले क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा। किसको? कंपाइलर को, ट्रांसलेटर के मशीन को। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मशीन सिंपल सा हैश डिफाइन अगर तुम्हारा लोड हो गया मेन से पहले, दैट मीन्स कि प्रोग्राम में उसके ऊपर में कोई एरर होने का संभावना है। ये मेन में गलती तो तुम ना करोगे, लेकिन जो प्री प्रोसेसर होगा तो पहले ही लोड हो जाएगा, तो वो तो गलती नहीं ना करे। समझ रहे हैं? वही चीज है। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बीइंग विद हैश सिंबल। जैसे एग्जांपल के लिए कि हमको यहाँ पे अगर डिफाइन करना है कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो क्या लिखते हैं? हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.1 इक्वल टू नहीं लिखना है, स्पेस दे करके 3.14, तो पाई में अपने आप 3.14 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम देते हैं एक नॉर्मल एक प्रोग्राम, ऐसे ही सिंपल सा प्रोग्राम एक एनवायरनमेंट में बनाते हैं। तो वही मैक्रो है जो छोटा होता है, मैक्रो इसी से बनता है ना। वर्ड में पढ़ा था मैं, वर्ड हाँ। जो हम लोग यूज करते थे, सेम वही चीज, वो पहले से डिफाइन रहता है, हम वो यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी। तो खुल जाएगा। बात करके चलो अब देखो यहाँ पे फाइल में गए, ओपन कर दिए। अब यहाँ पे जाकर के हम लिख देते हैं क्या, हैश डिफाइन PI 3.14 कर दिए। नीचे जाते हैं, PRINT प्रिंटफ %F कॉमा PI ब्रैकेट बंद। देखो तो क्या देगा, दिया ना 3.1 पर अपने आप दिया ना, तो यूज हो रहा है कि नहीं वैल्यू। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि PI इक्वल टू अगर हम कर देते हैं 45 पॉइंट समथिंग, देखो तो रन हो रहा है। क्या बोला है कि एल वैल्यू रिक्वायर्ड, होने ही नहीं देगा। तुम उसके वैल्यू को कभी चेंज कर ही नहीं सकते, वो कांस्टेंट हो जाता है। जब भी तुमको कोई वैल्यू को अगर कांस्टेंट हो गया, तो हैश डिफाइन PI क्या है? मैक्रो है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आगे इसकी। अब यहाँ पे अब सबसे पहला देखो, पता है क्या कि पहला आता है फाइल इंक्लूजन मैक्रो, जैसे लिखते हैं ना हैश इंक्लूड, और एक होता है तुम्हारा दूसरा में मैक्रो जिसको हम लोग बोलते हैं हैश डिफाइन। तो हैश इंक्लूड का काम ही होता है कि किसी फाइल को इंक्लूड करना, हमेशा किसी फाइल को इंक्लूड करना। अब जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं कि नया लेते हैं, न्यू ले लिए, फिर फाइल में गए, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, न्यू में, न्यू गए, फाइल में गए, फाइल में गए, फाइल में न्यू कर दिए ना, फ्रेश फाइल हो गया, खुल गया ना। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे करते हैं क्या, लिख देते हैं क्या कि हैश इंक्लूड, लिख देते हैं stdio.h, लिख दिए। यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं क्या, void मोटका। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, PRINT प्रिंटफ, मैं मोटका हूँ। ठीक है, लिख दिए। इस प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, इसको सेव एज किए, नाम क्या देते हैं, ANUP, अनुपा .h के नाम से सेव कर देते हैं।
नाम क्या दिए हम, अनूप डॉट एच किए हैं, याद रखना है अनूप डॉट एच किए। अब अभी हम यहाँ पे फंक्शन ये वाला प्रोग्राम में हम आ गए, ये प्रोग्राम है ना, इसमें हम जा करके लिखते हैं क्या, हैश, यहाँ पे लिखते हैं क्या, INCLUDE इंक्लूड, नंबर है क्या फाइल का, अनूप डॉट एच, ANUP अनूप डॉट एच, हो गया, बना गया। फंक्शन का नंबर कोची होगा अंदर में, फंक्शन नाम क्या है, तो मोटका फंक्शन को कॉल करेंगे, तो देखो तो अपने आप वाला कॉल होगा। अरे अच्छा, अनेबल टू ओपन फाइल इंक्लूड अनूप डॉट एच ना, अच्छा यूजर डिफाइन है ना हेडर फाइल, इसलिए डबल कोट नहीं, जब यूजर डिफाइन हेडर फाइल हो तो डबल कोट देते हैं। अरे तो ये हो रहा है गड़बड़, अननोन प्रीफिक्स INCLUDE होता था फंक्शन की, आए ओ उस वाले फाइल में ना, INCLUDE, अच्छा उसमें INCLUCLU इधर से U, अब ठीक है ना, रुक पूरा लिखे दे, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। INCLUDE इंक्लूड, चल हो गया ना, चल यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ पे जाते हैं इस वाला में, गए ना, रन कराते हैं, देखो आया, मैं मटका हूँ, तो देखो था इंक्लूड का काम क्या हो रहा है, जब तुमको कोई फाइल को अगर कॉल करना हो, मान के चलो एगो फंक्शन का कोई प्रोजेक्ट दी, 6 को बोलेगा फिर तू एगो फाइल बना के लाना, तू एगो फाइल में डॉट एच में अपना अपना फंक्शन लिख के लाना, तू अपना एगो लिख के लाना, तू अपना लिख के लाना, तू अपना लिख के लाना, तू अपना लिख के लाना, ठीक। अभी फंक्शन बनाया अपना void समथिंग void समथिंग void समथिंग void समथिंग void समथिंग void समथिंग। अब मान के चलो कि हमको अब करना क्या है कि सबके प्रोग्राम को एक में लाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, पेन ड्राइव लेंगे, उसमें सबका फाइलवा को कॉपी करके पेस्ट मार देंगे, और मेरे को मेन फंक्शन बनाएंगे abc.c के नाम से लिखेंगे, हैश इंक्लूड इसका नाम डॉट एच तुम्हारा, हैश इंक्लूड तुम्हारा नाम डॉट एच इसका नाम डॉट एच, आप फंक्शन खाली कॉल मार देंगे, हो गया। तो प्रोजेक्ट ऐसे बनता है, इसमें प्रोजेक्ट बनाने का तरीका होता है कि हम किसी फाइल को अगर हमको इंक्लूड करना होगा, तो यही होता है हाउ टू क्रिएट हेडर फाइल। तो बोले हेडर सीम हेडर, तो हम लोग कॉलेज में जाता था मास्टर पढ़ने के लिए, तुम लोग नहीं जानता है, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए तुम लोग को हेडर फाइल नया बनाना सिखाएंगे, तो बोले नया चीज होगा, हाँ सर आएंगे जरूर, आएंगे सर आपके, सर जाते थे देखते थे, तो मतलब जा रहे भला एक हम ही बढ़िया से बता रहे, बाद में आदमी को पता नहीं चलता है, तब तक झुका जाता है धूल आँख में। ठीक है, हम ये वो सेमिनार अगर सीखा दे देना किसी कॉलेज में, तो लेकिन सब पगला जाएगा, देख कर कुछ कुछ कर करके दिखा देंगे ना, चलो पढ़े चलेंगे। कन्हैया ना है, तो कन्हैया क्या हुआ, कौन क्या है? तो राम से वो पढ़ाते हैं सीख रहा कॉलेज में, तो कन्हैया की तो पिछला बैचलर लड़का है, तो उसको हम ग्राफिक कहीं ज्यादा पढ़ा दिए, तो वो ग्राफिक वाला प्रोग्राम क्या करके सर देखे ना सी में बना, हक ये सब सी में नहीं होता है, तो बोला चलो यहाँ से हटाओ ये सब, ऐसे ऐसे बोला कि नहीं सर सी में हुआ है ना, हो ही नहीं सकता है ऐसा, बोले कि सर से बहुत साल नहीं रहा, कहला बोलते हो, जाने दीजिए छोड़ दीजिए। एगो शायद ना साइकिल चलाने का एगो प्रोग्राम था, इसी से चल के जा रहा था, वही वाला प्रोग्राम था, कार चलाने वाला, वही वाला प्रोग्राम बहुत दिखा है, भैया हो ही नहीं सकता है, बोले हो ही नहीं करेगा, तो हमको नहीं पता था, फिर तो बोले हाँ देखो, तो यहाँ पे अब क्या है कि अ, अगर तुमको कोई भी जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह छोटा मोटा अगर बनाना होता है, तो एक तो तुमको पता है अभी बताएंगे बनाना छोटा सा प्रोजेक्ट, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर कंपनी वगैरह में बनता है, तो ऐसे हेडर फाइल जैसे कि अलग अलग एम्प्लॉय अपना अपना काम कर लिया, हम उसको लेकर के असेंबल करेंगे प्रोग्राम को एक जगह, जैसे बोलेंगे क्या कि फाइल में हम अगर मान के चलो कि क्लिक करें न्यू पे, न्यू वाला कोड ई लिखेगा, ओपन वाला ई लिखेगा, सेव वाला ई लिखेगा, हम खाली लेकर के कनेक्शन बना देंगे, तो कौन करेगा, जो मेन ऑनर होता है वही करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर किसी को बताया भी नहीं करता कैसे होता है, जो इससे जानता अभी जो बताएं तुम लोग को पता नहीं, देखो ठीक है, तो यही चीजें होता है। हेलो
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तुमको कोई और अगर हेडर फाइल अगर बनाना है तो तुम आराम से बना सकते हो, जैसा मानो वैसा तुम बना सकते हो। अलग अलग तुम चैप्टर वाइज तुम हेडर, जैसे मान के चलो कि हम लूप का बनाए, मतलब लूप डॉट एच के नाम से वो फाइल सेव किए, उसमें बनाए वॉइड और लिखे रिवर्स वॉइड, मतलब कि आर्मस्ट्रांग वॉइड पैलिंड्रोम वॉइड, मतलब कि ये वॉइड हो, यहाँ से खाली फंक्शन को कॉल करो, वैल्यू को पास करो, अपने आप काम करेगा। समझ रहे हो। अब मान के चलो कि तुमको जानना है कि मैथ डॉट एच नाम के हेडर फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, तो देखो हेल्प में जाओ, यहाँ पे इंडेक्स में जाओ, हम मैथ मैथ में गए ना, यहाँ पे गए, देखो मैथ में इतना सारा फंक्शन है, देखो तो इतना सारा है, कई गो पढ़ रहे, 2-4 गो पढ़ रहे, देखो देखो तो पावर है, पावर पढ़ाए थे ना। देखो एस की वाटी है, ऊपर में होगा एम एन ओ पी की वाटी, एस की वाटी एल है, एल पहला सुनना है? लिस्ट ऑफ कॉलिंग हेडर फाइल है ना, रिकम्पाइल हेडर फाइल, देखो ऊपर में यहाँ पे सब लिखते। अब मान के चलो कि तुमको अलग से एड करना चाहते हैं इसमें ना, इसके हाँ हो सकता है, नहीं नहीं है ना, ऐड कर देंगे आराम आराम से, हाँ आराम से। अब देखो यहाँ पे जाकर के मैथ के हेडर फाइल के अंदर में सारा फंक्शन का फंक्शनलिटी कैसे लिखा हुआ है, ये तुमको अगर जानना है तो यहाँ पे जाओ सी ड्राइव में, जाना कहाँ पे, टर्बो सी में जाना, कहाँ पे इंक्लूड में जाना, इसमें देखना था मैथ नाम का होगा ना, तो एम दबाओ, इसी फोल्डर में अनु वाला फाइल अगर रखते हैं ना तो एंगल ब्रैकेट देते तो काम हो जाता। अब समझ में आया। और बाहर ऐसे डबल कोट लिखते हैं, तो कोई अगर पूछ दे, कोई टीचर ही बताता है कि डबल कोट में हेडर फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और एंगल ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं, ये वाला है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कर देते हैं तब तो ठीक है, रन कर जा रहा है, देखो है ना, ऐसे तब पर भी रन कर रहा है ना, किया ना। आपको पूछ देगा इस एंगल ब्रैकेट वाला में और इस डबल कोट वाला में क्या डिफरेंस होता है, और तुम क्लास में अगर पूछ दिया ना तो आराम से पूरा टारगेट पर ले लेंगे, करेगा कुछ नहीं, लेकिन तुमको नहीं, हम जब बार बार देखा तुम उंगली करते रहेगा, तू उंगली करने में तो एक्सपर्ट रहना, छोड़ना मत। इस सब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर ऐसे करें तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, नहीं पता है, बताइए। तो उसको तो पता नहीं। ऊपर वाला जो एंगल ब्रैकेट होता है ये इंक्लूड डायरेक्टरी होता है, इसके मतलब कि क्या कहते हैं लाइब्रेरी में, उसमें तुम्हारा फाइल जो पहले से बना बना हेडर फाइल है सिस्टम डिफाइन उसके लिए। लेकिन अगर यूजर डिफाइन अगर हेडर फाइल अगर हम बनाते हैं यूजर डिफाइन अपना, उसके लिए होता है डबल कोट। लेकिन अगर प्री डिफाइन हेडर फाइल को भी डबल कोट से करते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन यूजर डिफाइन जो होता है ना वो हमेशा एंगल ब्रैकेट कभी नहीं लेगा, तो जब भी लेगा तो क्या लेगा, यूजर डिफाइन में डबल कोट लेगा। समझ में आया। अब मान के चलो कि कौन सी बताने वाले थे, दिमाग से निकल गया। और हाँ, विंडो में जाओ, यहाँ पे विंडो में तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विंडो में, विंडो नहीं ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट। इसके जगह पे डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जाते हैं, नहीं इन्वायरमेंट डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो देखो था क्या है, देखो था सबसे पहले इंक्लूड डायरेक्टरी का नाम क्या है, इंक्लूड है ना, उसके नीचे में देखो था लाइब्रेरी डायरेक्टरी का नाम क्या है, लिब, आउटपुट का नाम क्या है, सोर्स, देखो था सोर्स डायरेक्टरी का नाम क्या है, सोर्स। किसी के सिस्टम में जाकर ऊपर लाइन में इसे मिटा देना खाली, बस हो गया, ओके करके चलाना, हो गया, प्रोग्राम में नहीं रन करेगा, कोई प्रोग्राम में नहीं रन करेगा, टर्बो का फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइब्रेरी है तब ना आ रहा है, अब यहाँ पे हम खाली ओके अगर कर दिए तो सब मेरा काम गड़बड़, इसलिए कैंसिल कर देते हैं, फिर गए यहाँ पे क्लिक करते हैं डायरेक्टरी में, तो देखो फिर आ गया। तो इंक्लूड का डायरेक्टरी यहाँ पे सेट रहता है जब इंस्टॉल होता है, तो इसका खाली तो वहाँ पे मिलेगा उसको नहीं ना। हाँ आराम से आराम से आराम से तुम अपने दूसरे फोल्डर में लेके जाओ, मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल को तुम चेंज कर दे रहे हो, समझ में आया। तो कहीं किसी को दिक्कत अगर होता है ना कंपाइलर में, तो हम सबसे पहले यहीं पे जाके सेटिंग सब सही करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता है इसे चीज, समझ में आया कोई चीज। तो हेडर फाइल बनाने का सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, क्रिएट ए फाइल एंड डॉट विच डॉट एच मतलब की एक्सटेंशन, ठीक है, एंड क्रिएट द मेन फंक्शन एंड इंक्लूड द यूजर डिफाइंड हेडर फाइल यूजिंग हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम डॉट एच एंड यूज द प्रॉपर फंक्शन। बस कितना इजी है, समझ में आया। इसको बोलोगे दो प्रोग्राम भी करके दिखा देंगे, छोटे छोटे दो हेडर फाइल अलग अलग बना करके कैसे हम कॉल करते हैं। हैश इंक्लूड नाम का जो प्री प्रोसेसर है ना, हैश इंक्लूड नाम का प्री प्रोसेसर, ये तुम्हारा फाइल, इसलिए बोलते हैं फाइल इंक्लूजन मैक्रो, जो क्या करता है तुम्हारा फाइल को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव causes a copy of a specified file to be included in the place of
डायरेक्टिव, कॉपी कर देता है सीधे फाइल को तुम्हारे प्रोग्राम में। द टू फॉर्म ऑफ हैश इंक्लूड डायरेक्टिव, सबसे पहला यहाँ पे हैश इंक्लूड और यहाँ पे डबल कोट में, दोनों में क्या डिफरेंस है कोई पूछ सकता है? समझ में आया ना? एक किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको प्रैक्टिकली करोगे तब तुमको पता चलेगी प्रॉब्लम होता क्या है एकदम। हम लोग तो पूरा का पूरा डेफिनेशन को खोल खोल के चीज फाड़ के रख देते थे कंपाइलर, एक एक चीज में। अब मान के चलो कि हम गए इसमें गए मैथ में, अब मैथ में जाके देखते थे कि आखिर के पाई वाला कोडवा कैसे लिखल है जो काम कर जाता है, चाहे एसक्यूआरटी वाला, ऊपर कोड के देखते थे। देखो यहाँ कैसे हो, एक खोले ना, देखे यहाँ आर्गुमेंट ये सब क्या है, माइक्रो बनाया हुआ है, इंडेफ है ना, देखो सबका बनाया हुआ है माइक्रो। देखो यहाँ पे टाइप डेफ इनम बनाया हुआ है सबका, देखो डोमेन 1 साइन ओवरफ्लो अंडरफ्लो टीलेस सब दिया हुआ है, देखो सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कोड सब इंट डबल 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 इंट सब डेटा टाइप का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो सबका सिंबॉलिक कांस्टेंट यहाँ पे लिख दिया हुआ है, देख लो ये उठ के जाता है यहाँ। देखो पाई का लिखा हुआ है 3.1। हाँ समझ में आया? तो यहाँ से इसको मार दो डिलीट जाकर के किसी के, आप देख ले वो अपना पाई करा करके हो भी नहीं करेगा। समझ में आया ना? यही होता है कि कैसे वो काम करता है, तो इसी तरीके से करता है। समझ, सारा का सारा हेडर फाइल है, देख लो यहाँ पे कोनियो स्टूडियो सब कैसे काम करता है। हाँ अरे सबको खोल के तुम देख सकते हो। समझ में आया ना? तो ये हो गया। एक होता है क्या, एक मैक्रो होता है हैश डिफाइन। द हैश डिफाइन डायरेक्टिव डिफाइन ए आइडेंटिफायर एज ए कैरेक्टर सीक्वेंस दैट इज सेट ऑफ कैरेक्टर that will be suitable for the identifier each time it encountered with the source code. The identifier is referred by a macro name and the replacement process macro body. तो देखो ये तुमको समझ में नहीं आया हैश डिफाइन का काम क्या होता है। यहाँ पे देखो ये होता है हैश इंक्लूड हैश डिफाइन। तो ये करता क्या है ना कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन को तुम कॉल करते हो तो वो मेमोरी लोकेट करता है। अब वहाँ पे फिर से मेमोरी जब दूसरा फंक्शन कॉल करता है डिलोकेट हो गया। अब मैक्रो का मेमोरी एक ही बार एलोकेट होता है पूरे प्रोग्राम के लिए, ठीक है। C++ में यही मैक्रो का कॉन्सेप्ट यूज करता है, सी वाला ये प्रोग्राम को फास्ट करता है, ठीक है। C++ में ना 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सा है? एक है एल्गोल 68, एक है सिम्पलेक्स 67 और एक है सी लैंग्वेज। तो सिम्पलेक्स 67 जो है ना वो तुम्हारा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोल 68 है ना वो प्रोग्रामिंग में खाली मैक्रो का ही पूरा फीचर है, टोटल मैक्रो का फीचर। समझ में आया? जैसे 2 नंबर का तुमको ग्रेटेस्ट बनाना है तो तुम इफ से बनाते हो, तुम अगर मैक्रो से बनाओगे तो बहुत ज्यादा फास्ट रहेगा। ये करता क्या है ना कि मतलब फंक्शन के बॉडी को ही रिप्लेस कर देता है तुम्हारे मैक्रोस। फंक्शन के बॉडी को सीधे बोलता है कि भाई तुम अपना रहो हम काम कर लेंगे, बॉडी को रिप्लेस मार देता है। यही सबसे बड़ा इसका फीचर होता है। जब जब तुम ईच टाइम जब जब कॉल होगा तब तक उसको बॉडी को रिप्लेस कर देता है। अब देखो यहाँ पे कहता है क्या, एक फंक्शन लाइक मैक्रो यू कैन ऑल्सो डिफाइन ए मैक्रो दैट वर्क सिमिलर विद टू लाइक ए फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल की तरह तुम डिफाइन कर सकते हो मैक्रो। दिस इज नोन एज फंक्शन लाइक मैक्रो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिए फिर क्या हैश डिफाइन पाई बराबर इतना ले लिए। अब हैश डिफाइन सर्कल एरिया लिए जिसमें क्या पास किया हम आर, यहाँ पे लिखिए पाई इंटू आर, तो ये तुम्हारा फंक्शन वाला मैक्रो बन गया। अब देखो यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं प्लॉट रेडियस और एरिया, इंटर द रेडियस, रेडियस में रेडियस हो गया। अब एरिया में जैसे ही हमने पास किया सर्कल एरिया में यहाँ पे रेडियस, तो रेडियस सबसे पहले कहाँ गया, यहाँ पे गया। ये फंक्शन का मैक्रो यहाँ पे सीधे आ गया, कॉल हो गया ये वाला। इसमें रेडियस जो अपना वैल्यू किसको दिया, आर को। आर यहाँ पे पी आई पाई का वैल्यू कितना है 3.14 है ना, इंटू आर मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रिटर्न कर दिया किसको, एरिया को। अब यहाँ पे प्रिंट एरिया परसेंट 2f क्यों होता है, फ्रैक्शन को हटाने के लिए प्रिंट कर दिया, बस हो गया। मतलब कि तुम ऐसे भी बना सकते हो फंक्शन लाइक मैक्रो को। लेकिन देखो तो कितना इजी है, ब्रैकेट में खाली लिखना तो लॉजिक हो गया, यहाँ पे फंक्शन लिख दो अपने आप काम कर जाता है, कितना इजी है। देखो बड़ा बड़ा लॉजिक तुम देखोगे ना मैक्रो का, लेकिन मैक्रो का प्रोग्राम है हमेशा बहुत छोटा छोटा होता है। मैक्रो का प्रोग्राम बहुत छोटा छोटा होता है जो एक नॉर्मल यूजर को समझना पॉसिबल नहीं होता है आसानी से, थोड़ा टाइम लगता है, टफ लगता है उसको समझने में। समझ में आया? एग्जाम्पल बताइए किसका, मैक्रो जरा रन कराया था ना पता चलेगा। ये नहीं एग्जाम्पल है ये वाला प्रोग्राम का। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे कि कुछ प्री डिफाइन है, देखो कुछ प्री डिफाइंड मैक्रो हमारे पास है। हियर सम ऑफ द प्री डिफाइंड मैक्रो इन सी प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे मैक्रो में है अंडरस्कोर डेट टू ए स्ट्रिंग कंटेनिंग द करेंट डेट। अगर मान के चलो कि यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जा करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं केवल कुछ नहीं, इसको जा करके हटा देते हैं मनु वाला फाइल को। अब यहाँ पे जाकर के लिख देते हैं क्या, PRINTF प्रिंटफ %s कॉमा
अंडरस्कोर DAT कैपिटल में लिखा गया, याद रखना, अंडरस्कोर ब्रैकेट बंद कर दिया, सेमीकोलन। देखो तो यहाँ पे जा करके 173 दिया ना, डेट वाला के लिए स्पेसिफायर क्या होगा ये देखना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, अब एक तुम्हारा क्या है, फाइल, यहाँ पे है ना फाइल, तो अब यहाँ पे जाकर के इसको हम लिखते हैं FILE फाइल, FILE फाइल। देखो रन कराते हैं, फाइल का नाम क्या है बता दिया। अरे यार गलती उस समय भी किए थे, %s न होगा यहाँ पे। देखो तो फाइल वाला किया था, फाइल का नाम बता दिया, फाइल का नाम क्या है, देखो तो ऊपर में form.c के नाम से सेव है। अगर मान के चलो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर LINE लाइन, तो देखो तो यहाँ पे कितना नंबर लाइन है बता दिया है ना, पोलैंड C++ कॉपीराइट 991 पोलैंड INT है यहाँ पे, लेकिन लाइन नहीं बता रहा है यार। ओ हाँ, बार बार हम गलती करें, %d करेंगे तब ना होगा। देखो यहाँ पे लाइन कितना है बता दिया, 6 नंबर लाइन में है लिखा हुआ प्रिंटेड, देखो तो है ना, तो बताया ना। तो हर चीज में ये प्री डिफाइन रहेगा, तुमको बस क्या करना है उसको यूज करना है। अगला है क्या, टाइम, तो टाइम बताता है, डेट बताता है, तो देखते हैं डेट वाला % करके होता है कि नहीं, %s और यहाँ पे कर देते हैं डेट, देखते हैं देता है कि नहीं। आ गया ना, आ गया देखो। अब लिखते हैं यहाँ पे टाइम, देखो आया ना, यहाँ पे डिले फंक्शन यूज कर देगा ना, तो टिक 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 करते लूप चला हाँ, while 1 और उसमें लगा देगा। देखो यहाँ पे लगा देते हैं क्या, while 1 का मतलब क्या था, ट्रू, WHILE while, यहाँ पे क्या दे देंगे 1, प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एक के बारे में प्रोग्राम में बंद हो जाएगा। while 1 कर दिए ना, कर्ली ब्रैकेट खोल दिए, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा ना, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं ये, ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे दे देते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे int i बराबर दे देते हैं कितना 1 दे दिए, यहाँ पे कर देते हैं जाकर के क्या कि i इज लेस देन इक्वल टू कितना कर देते हैं 100 कर दिए, यहाँ पे कर देते हैं %s, यहाँ पे कर देते हैं क्या है टाइम, और यहाँ पे कर देते हैं i++, तो कितना से बढ़ेगा 1 से, DELAY डिले फंक्शन, DELAY डिले में हम क्या लगा देते हैं 1000 से 1 सेकंड रुकेगा, तो 100 सेकंड वापस आना तो चाहिए। देखो तो पूरे के पूरे प्रिंट कर दे रहा है, हो पूरा का पूरा प्रिंट कर दे रहा है, लेसन लगा देते थे नीचे तरफ लेकिन वर्ड नहीं रहा ना, 100 सेकंड का रुके ना, उसका देखना पड़ेगा, उसके लिए अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। ये प्री डिफाइंड मैक्रो है तो पूरे फ्रेगमेंट पूरा का पूरा कोड को एक ही बार में दिखा रहा है। अब उसमें भी अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि time.h नाम का हेडर फाइल है ना, उसमें डेट को, स्पेसिफिक सेकंड को, टाइम को दिखाने के लिए कौन कौन सा फंक्शन, उसके लिए समझ में आया यही चीज। ये सब क्या है ना कि प्री डिफाइंड क्या है मैक्रो, तो मैक्रो बड़ा ही पावरफुल होता है, लेकिन वही है कि लिमिटेशन है इसमें कि हर चीज को तुम मैक्रो से नहीं पॉसिबिलिटी कर सकते। कैसे रिकर्सन है, रिकर्सन से हर प्रोग्राम को भी नहीं बना सकते, तो जो चीजें जहाँ पे लगे कि हाँ जरूरत है हम लोग वहाँ पे उसका यूज करते हैं, सब जगह पर नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 12 थोड़ा सा और लगेगा टाइम, तो तक जाएगा तब 18:13 हुआ है, 18:13 14 आ जाएगा, 60 बार होगा तो पक्का 14 आ जाएगा। देखना देखते हैं होता है कि नहीं, अभी 13 जा रहा है, और थोड़ा कर देते ना, पहले 100 कर देते बदलता। हाँ 1 सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड में एक बार आ रहा है, देखो ना एक बार में 1 सेकंड लगा रहा है, 100 तक नहीं, 100 सेकंड चलेगा, मतलब 2 मिनट में आ जाएगा वापस। तो तुमको पता करना कि कितना नंबर लाइन है, कितना नंबर फाइल है मेरा, है ना, तो सब चीज तुम पता कर सकते हो, बस मैक्रो का तुमको प्रॉपर्ली यूज करना होगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन तुम लोग को करके पूछ देता है कि व्हाट इज प्री प्रोसेसर या मैक्रो क्या होता है। हाँ समझ में आया ना, बस ये PDF है, काफी है, इतना इतना सफिशियंट है। ठीक है, अब मान के चलो कि यहाँ पे एग्जांपल्स है, देखो मैक्रो वर्सेस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यही तुम्हारा कभी कभी सवाल पूछ जाता है कि मैक्रो में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, तो हम तुमको बताए भी कि मैक्रो जो होता है वो फंक्शन से पहले हमारे प्रोग्राम में लोड होता है। मैक्रो क्या करता है, फंक्शन को जस्ट रिप्लेस कर देता है, क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। C++ में इसी मैक्रो के जगह पर तुम्हारा है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन जो होता है वो डेफिनेशन को रिप्लेस कर देता है कॉलिंग से। रीजन क्या होता है कि मैक्रो C++ में नहीं होता,
इसी की वजह से सी में ही केवल है, समझ में आया? तो हम जब बहुत सारा पहले इमेजेस का कोड सब देखते थे ना, सारा 4-5 लाइन में प्रोग्राम बात खत्म, हम बोलते थे साला ये क्या है, डिफाइन इनपुट सब लिखे है, दिमाग में उगता था ऊपर ऊपर। लेकिन पहले तुमको नॉर्मल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तब तुम उसको पकड़ पाओगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे, तो मजे में नहीं आएगा कौन सी दिक्कत, वही चीज है, समझ में आया? यही सब चीज है, समझे? तो यहाँ पे देखो, जब चीज तुमको दिखाते हैं, पेन डाउनलोड, बस 5 मिनट और लेंगे तुम लोग का। हम्म, अरे मेरा जीमेल है। तो मेल में रखता है ना। कितना मेल है पहले देखो, तो हमें मेल कितना दिखा रहा है, टोटल मेल 50 गो है। और होगा, आगे रुक जाओ, अच्छे तरीके से कुछ चीज दिखाते हैं देखो। प्रोजेक्ट पूरा का पूरा हम पूरा एकदम अथी कर लें, नहीं हाँ? हो गया डाउनलोड, हो गया ना? चलो ये वाला आया, इसको खोलते हैं, पहले होने का क्यों नहीं यार, ये तो हुआ नहीं। चलो यहाँ पे हम गए, डाउनलोड में गए, अगला देगा डॉक्यूमेंट्स में गया है। अच्छा हम डॉक्यूमेंट्स में पेंसिल आया ना, इसको राइट क्लिक करते हैं, इसको जा करके हम सबसे पहले करते हैं एडिट विथ कंट्रोल प्लस करते हैं। ये करने के बाद ये प्रोग्राम किस चीज़ का है पता है, मतलब जो भी हो पहले इसको सेव एज, देखो ना सेव एज करते हैं, सेव एज करने के बाद इसको हम करेंगे क्या, तो जाएंगे कहाँ पे, बिन वाला फोल्डर में जाएंगे, ठीक है? तो बिन वाला फोल्डर में जाते हैं, देखो आए, नहीं यहाँ पे गए, यहाँ से गए सी ड्राइव में, और यहाँ पे जाकर के करते हैं क्या, टर्बो में, बिन में गए, तो यहाँ पे कर देते हैं npp.cpp, कर दिए। आएंगे, रुको 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 रुको, यहाँ पे जाते हैं, रुको ना, फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे क्या, CPP, देखो टैब मारे, NPP यहाँ पे है कहीं, कहाँ, यहाँ पे है ना ये, देखो ये प्रोग्राम तुम देख रहे हैं, इसमें पाथ दिया हुआ है कि नहीं BGI का, वही तो हमको खाली देखना है, रुके ना BGI का पाथ देखना ना लोग।
कौन दी देख सी प्लस दोनों को मिला करके बनाया गया है, दोनों दोनों का यूज किया गया। देखो रन कराते हैं, देखो देखो रन कराते हैं, देखो रन कराए ना। फिर इसको हम एडिट किए हैं, मतलब कुछ एरर था उसको हम शायद दूर कर दिए थे बीच में, देखते हैं एरर आता है कि नहीं। जय हो तो राम बाबा की। ये अभी तक कंपाइलेशन हो रहा है, का तुम समझ लिया है रन कर जाए भगवान, रन कर दिया। देखो हो गया ना, अब एंटर मारते हैं इसको। कहाँ है CLR SCR डालिए हैं? पहले प्रोग्राम को क्लीन नहीं किया था तो CLR SCR नहीं है। रुको ना रन कराते हैं। क्या लिख रहा है, ग्राफिक नॉट इनिशियलाइजिंग है ना, विजय एरर। अब देखो जाके, तो बोले थे नहीं ग्राफिक इसमें इनिशियलाइज नहीं है, तो रुक जा पहले। मेन फंक्शन कहाँ है इसका, मेन फंक्शन बाका नीचे होगा, देखना तब वाइड में आएगा तो बताना। वाइड मेन, तुमको ये भी जान लोगे, तुमको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कोड कहीं से कॉपी नहीं है, हैंड कोड है। देख लो लिखावट सजा करके देखा हुआ है ना, पूरा हैंड कोड किया हुआ। व्यू फॉर्मेट देखो था, एडिट वाइड मेन देखो, है ना। ये ग्राफिक में रुक जा, रुको ना, सी स्लैश, ठीक है BGI, रुको ना, क्या नाम है BGI, क्या है सी में क्या लिखना पड़ता है, ग्राफिक, हाउ टू इनिशियलाइज ग्राफिक लिखते हैं यहाँ पे। हाउ टू कॉपी में हम लिख के रखते हैं HOW, हाउ टू INITILIS ग्राफिक्स, ग्राफिक्स इन सी। अरे नहीं रे, सी वाला ही काफी है। हाँ TC है ना, ये क्या लिखा हुआ है, डबल स्लैश हुआ, डबल स्लैश। TC में क्या है, BGI हो गया है, नहीं रे, रन कराते हैं, देखो रन कराएं, देखो भाई ने स्लाइड हो जाए। वीडियो बना रही लिंकिंग लिंक हो रहा है, देखो ना फिर रन कराते हैं। फिर अरवा का दे रहा है, गेट सीट लगावल है कि ना, ग्राफिक नॉन स्लाइड अपने और दिन से पढ़िए है, और दिन से दवाइए वीडियो में देखो ना चला गूगल हो तो सही थोड़े देगा। अरे और दिन जो TCI था हैं लेकिन एक नहीं रे, हाँ ठीक, यहाँ पे TC है था, फिर ने इसी रात में एड्रेस और नहीं रे हैं, सब तो कैपिटल हम दिए हैं, तो ये वाला ना, इससे कोई मतलब नहीं, सब उपाय है कुछ नहीं, हम कराइए तो छोड़ेंगे चाहे वो कुछ जितना देर लग गया, फिर यहाँ पे तो नहीं ना हुआ। TC3 पहले क्लियर स्क्रीनशॉट आ रुको ना, सब होगा, नहीं ना हुआ। TURBO टर्बो C3 देखो हुआ, एंटर मारते हैं, देखो क्या चाहिए कोड है, कंपाइलर का कोड हो गया। देखो अब रन कराते हैं, फाइल ऑल्ट F दबाएंगे ना तो देखो फाइल खुला, देखो एडिट खोलना है तो ऑल्ट E, मतलब इसमें नॉर्मल काम नहीं हो सकता, पर जस्ट UI बनाया हुआ है, देख लो C लैंग्वेज प्लस प्लस को मिला, कितना पावरफुल चीज है सोच लो। नोटिफाइड बना दिया कहेगा सर ऐसा हो सकता है, तो मसरवा को बोल के देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को अगर बोलोगे ना तो हम 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन इसको इसी को समझाने में हमको एक महीने का अलग से 1-1 घंटा क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन सिखा दें कैसे ही बना हुआ, तुम इसको कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। 1,000 रुपया पर प्रोजेक्ट कराने का, तुम प्रोजेक्ट नॉर्मल तुम कॉलेज में दे सकते हो, यही मेरा प्रोजेक्ट है, समझ में आया। हम करवाते हैं, लड़का को आया होता, मैं 1,000 रुपया दिया था, तो उसको कॉलेज का लड़का था, उसको रिपोर्ट बना करके इसका सबमिट करके बढ़िया से दिए थे, यही सब ना प्रोजेक्ट होता है, इसको कोई बताता है समझा।
मेन्यू कैसे डिजाइन है, उसके लिए अलग से फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ा हुआ वही चीज में से 2-4 चीज नया बताएंगे, इसी कोड डेली बताएंगे, देखो ये कैसे हुआ। अभी 40 लाइन का कोड है, लेकिन इसको समझने के लिए भी और तुमको 10 दिन और पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ग्राफिक क्या होता है, तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा एक साथ, समझ में आया? हम जानते हो क्या करने के लिए सोच रहे हैं कि आप जैसे कि कॉलेज लेवल पे और ऑल्ट प्लस फाइल में गए, तो यहाँ पे जाते हैं, एग्जिट है ना, ऑल्ट F4 है ना, तो नीचे जाते हैं, ऑल्ट F4 मारते हैं, ऑल्ट F4 मारते हैं, बाहर निकल गए, देखा काम कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं ना कि जैसे कभी कभी एक पोस्टर बनाएंगे, बोले क्या कि ग्राफिक्स सीखे बाई PK सर, मतलब कि 5 डेज क्लासेज और फ्री, सब कॉलेज के जितना ग्रुप है सब में भेज देंगे, जून के लिंक भेज देंगे, जुड़ जाएगा, डेली 40 मिनट पढ़ाएंगे, खाली ये वो टॉपिक बस। कभी बोलेंगे क्या 1 महीना में एक बार स्टार पैटर्न का नया नया प्रोग्रामिंग देखे, ऐसा प्रोग्रामिंग है साला कभी देखो नहीं, कभी बता देंगे उसको। कभी बोले कि हाँ आज ये 4 चीजें नया बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्यूशन के लिए इसी बड़ा बड़ा देखते हैं ना, मतलब कि अति सब इसी सेमिनार देता है, एक एक 2 दिन वर्कशॉप देता है, मास्टर क्लास देगा, नहीं देता है 3-3 आवर का, सोचे हम इसी दिमाग लगाते हैं, ये अपना ग्रुप में डाल देगा कॉलेज में जाके, सी का मास्टर क्लास देंगे। पाइथन का दिया था नहीं हमको, तब स्नेक का गेम बताया। ये वो बता दिया आराम से, अब बोला कि उसको जानने के लिए आप हमारे यहाँ पढ़िए, समझ में आया? इतना इजी तरीके से समझा के बताएंगे ना कि कोई देखे आता एकदम इजी। तो क्या फोटोवा जो है ना, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ना प्लस प्लस ना, प्लस प्लस जब पढ़ लेगा तब कुछ कुछ समझ में जाता है। तो सी पर अभी थोड़ा दिक्कत है, प्लस प्लस जब पढ़ लेगा ऐसा ऐसा चीजें बना सकते हो आराम से। अब की बार सब पाइथन में आवाज वाला कोड किया जाएगा। सब पहले कोर पाइथन पके आउट वगैरह सबको हटा देने दो, एडवांस पाइथन का बैच जो बनेगा ना 5-7 लोगों का, उसमें पढ़ाए।